मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो फैक्टर की वजह से राइज होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दो कैटेगरी में डिवाइड है ये। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो जो अब कॉस्ट किसके बराबर होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो कॉस्ट की वजह से जो वेरिएंस हुआ उसको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस की वजह से जो वेरिएंस हुआ वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और क्वांटिटी की वजह से जो हुआ वो मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब यहाँ पर फॉर्मूलाज में देखो, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है इसका मतलब है कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट अगर अलग अलग आ रही है तो जो वेरिएंस है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट वेरिएंस कहेंगे। तो इसमें दो कैटेगरी हैं। अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर है, यानी कि अगर हमने एक यूनिट की कॉस्ट एस्टिमेट करी और एक यूनिट ही प्रोड्यूस किया, तो हमारा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होगा SP इंटू SQ और AC का फॉर्मूला होगा AP इंटू AQ। SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, AP एक्चुअल प्राइस और AQ एक्चुअल क्वांटिटी। अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला लगेगा SP इंटू RSQ। RSQ मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि हम लोगों को स्टैंडर्ड को पहले न्यू स्टैंडर्ड की ओर मूव करना होगा। यानी कि हमने पहले स्टैंडर्ड बनाया था एक यूनिट का, अब स्टैंडर्ड बनाएंगे जितने यूनिट हमने प्रोड्यूस करे, तो उसका फॉर्मूला लगेगा SQ बटे SO इंटू AO। कॉस्ट वेरिएंस आने के दो कारण हैं, या तो प्राइस की वजह से या क्वांटिटी की वजह से। तो आपसे MCQ में पूछा जाएगा कॉस्ट वेरिएंस किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से और क्वांटिटी की वजह से। ये हमारा MCQ में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक तुम्हारे से ये पूछा जाएगा कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर? अब इसको कट कर दे, ये वीडियो यहीं पे।